हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम मेंस 25 का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि लिमिट का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f2 प्लस एक्स की पावर 3/x इक्वल टू e की पावर अल्फा है। और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे तो ये क्यूबिक बनेगी। फिर हमें बताना है कि अल्फा मीट x एक्सिस। ठीक है, तो वैसे ये क्यूबिक है तो इसके 3 रूट आएंगे, तो लेकिन इसमें चलो पहले इसके ऑप्शन चेक कर ले। देखो इसके ऑप्शन क्या है, तो 3 है, 1 है, 2 है और 0। तो 0 तो हो नहीं सकता। अब इसकी क्यूबिक है तो 3 रूट तो पॉसिबल है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई रूट कोइंसाइड कर रहा हो। ठीक है, तो वहां पे हमें ये सॉल्व भी करना पड़ेगा, तभी हम इसमें गैस कर सकते हैं। तो चलो हम इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा। तो इस लिमिट में जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, f2, और f2 की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगी 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 1 की पावर और इन्फिनिटी बनेगी। तो आपकी ये फॉर्म क्या है, 1⁻∞ फॉर्म है। सबसे पहले तो ये पहचानना होता है, ये हम लिमिट में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब ये जो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होती है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने प्रोसीजर क्या बताया था कि इसको e की पावर में लिखो, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, तो आ जाएगा 3/x, और ये जो बेस है आपका यानी कि f2 प्लस एक्स बेस -1, ये फॉर्मूला है। ये हमने कॉन्सेप्ट बताया था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब इस लिमिट को सॉल्व करो। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए देखो यहां से आएगा आपका e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आपका ऐसे लिखा है 3, और इसको ऐसे लिख लो f2 प्लस एक्स -1 और डिनोमिनेटर में x। ठीक है, अब इसमें फॉर्म चेक करो। सबसे पहले x की जगह 0 पुट करोगे तो f2 आएगा, और f2 की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या आएगा 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। और अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है तो वही अपना एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है 3, और इसको डिफरेंशिएट करोगे जब आप तो ऐसे आएगा f'2 प्लस एक्स, अंदर वाले करोगे तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1 होता है। और इसके बाद अब लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा e की पावर, और इसमें लिमिट पुट कर दो तो आएगा 3f' और ये x की जगह 0 तो f'2 हो जाएगा। और f'2 की वैल्यू क्या है, f'2 इक्वल टू है 4, तो यहाँ पे आप कैसे आ जाएगा e की पावर 3 × 4, तो e की पावर 12 आ गया। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर 12, यानी कि आपका ये आ गया e की पावर 12 इक्वल टू क्या है, e की पावर अल्फा। तो यहाँ से आपको अल्फा इक्वल टू 12 दिख गया होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 12। अब ये जो अल्फा की वैल्यू मिली है यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो हम इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। यहाँ से आपका y इक्वल टू क्या है, 4x³ माइनस 4x², तो 4x³ - 4x² माइनस, और इधर अल्फा की वैल्यू पुट करो 12, तो 12 - 7 5 आएगा, 5 × 4 तो ये 20 हो जाएगा, तो -20, और क्या है 20x माइनस अल्फा, तो 20x माइनस अल्फा की वैल्यू 12। तो पहला रूट तो हेट एंड ट्रायल से निकालो, यानी कि x की जगह जैसे 1 पुट करके देखा मैंने, तो y इक्वल टू x की जगह 1 पुट करोगे तो ये कितना आएगा 4, और यहां से 4 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 पुट करोगे तो ये 0 नहीं आएगा। अब इसमें फिर -1 पुट करके देखो, तो जैसे -1 पुट करोगे तो यहां से क्या आएगा -4, और यहां से भी -4 आएगा तो ये -8 हो जाएगा, -8 और 12 कितना हो जाएगा -20, और यहां -1 पुट करोगे तो ये +20, तो ये 0 आ जाएगा आपका। इसका मतलब कि x इक्वल टू -1 इसका एक रूट है, तो x इक्वल टू -1 को हमने ऐसे लिख दिया x + 1। ठीक है, तो ये इसका एक रूट हो गया। और इसके बाद अब ये जो बचेगा, देखो क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका भी सीख लो। आपने 9th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, तो वो काफी लेंथी होता है। एक हेट एंड ट्रायल से निकालेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगी, तो काफी लेंथी प्रोसेस है। हम इसको डायरेक्ट करते हैं। तो एक रूट हमें मिल गया x + 1। अब इसके बाद अब यहाँ पे जो बचेगा वो क्यूबिक होगी, यानी कि x² x और कांस्टेंट, ऐसे टर्म आएंगे। और इसमें एक काम और कर सकते हो कि इस 4 को आप
कॉमन ले लो बाहर। तो जब आप 4 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, तो ये क्यूबिक बची, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये 4 बाहर रहेगा। ठीक है, चाहो तो 4 को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। यहाँ से आपका ऐसा आएगा y इक्वल टू 4 बाहर है पूरे से। अब ये क्यूबिक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे एक्स क्यूब कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो एक्स क्यूब बनेगा, उसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका कोफिशिएंट भी 1 हो जाएगा। अब एक्स को एडजस्ट करो तो अब एक्स स्क्वायर को बनाओ तो एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब इसका गुणा इसमें होगा तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे लिख लिया मैंने। ठीक है, तो वो 1 है। और एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो वो हमें चाहिए, यानी कि वो हमें निकालना है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, -1। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको साइड भेज दो तो ये -2 आ जाएगा। यानी कि आप यहां से, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां से अब आपको ये समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, और ये आपका x है। इसके बाद अब x को एडजस्ट कर लो तो x कब बनेगा, जब इस 1 का गुणा इसके साथ होगा तो वो क्या आएगा, -2। और जब इस x का गुणा लास्ट वाले के साथ में होगा तो वो हमें निकालना है। और इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है, -5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। इसको साइड भेजोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, -3। ठीक है, बस ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इन सबको हटा दो, ये जो भी है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक आ गई, इसको सॉल्व कर लो तो बस आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करोगे, y इक्वल टू 4, ये तो x प्लस 1 है, इसके फैक्टर करो, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, -3। और इसके फैक्टर भी कैसे करोगे, एक तो आपको दिख रहा है कि -3 लाना है, तो एक -3 ले लो और एक 1 ले लो। तो यहाँ पे एक आ जाएगा x -3 और एक आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो यहां से आपको ये दिख गया कि y इक्वल टू क्या गया, 4। तो ये तो आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और x -3, ये इसके फैक्टर भी हो गए। ठीक है, तो ये क्यूबिक सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो रूट आया, एक तो आपका ये -1 आया और एक 3 आया, यानी कि -1 -1 3 ऐसे रूट आए। तब ये तो आपका एक ही रूट है। ठीक है, तो जो आपका ये कर्व होगा, और देखो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि अल्फा मीट, ये जो कर्व है मीट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार मीट करता है, तो एक मीट कहां पे करेगा, -1 पे और एक 3 पे, क्योंकि ये पॉइंट तो सेम ही है ना। तो इसने एक्स एक्सिस को मीट कितनी बार किया, तो आपको दिख रहा है कि 2 बार मीट करेगा ये, एक -1 पे और एक 3 पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस सेकंड क्वेश्चन में। ये भी आपका मेंस 2025 का ही क्वेश्चन है। तो ये है क्या, लेट एफ डिफाइन है रियल टू रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाई एफ 0 की वैल्यू 1 है और एफ 2x माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और ऑल x बिलोंगिंग टू आर और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये लिमिट गिवन है हमें। फिर हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं हम। और यहाँ पे इस टाइप के टर्म बनाने के लिए, देखो ऐसे टर्म बनाने के लिए यहाँ पे x की जगह x/2 रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे x/2 रिप्लेस करोगे तो ये आएगा fx माइनस fx/2, तो इस टाइप का बनेगा। और फिर इसी को हम nth टाइम करेंगे तब ये 2 की पावर n बनेगा यहाँ पे। तो देखो इसको लेके चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने x/2 रिप्लेस किया तो ये आएगा fx, इधर x/2 हो जाएगा तो fx माइनस x/2 इक्वल टू x/2, ये पहली इक्वेशन। फिर अगेन रिप्लेस करो x/2, तो यहाँ पे fx/2 और यहाँ पे हो जाएगा x/2 का स्क्वायर और इक्वल टू x/2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्रम ऐसे चलता रहेगा nth टाइम। जो इक्वेशन है इसको n नाम दे दो, ये nth इक्वेशन है। अब इन सभी इक्वेशनों को ऐड कर दो। तो देखो जब आप ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर अगेन यहां से जो आएगा ऐसे कैंसिल होते रहेंगे सारे टर्म। तो इस टाइप से जो ये लास्ट में आएगा उससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट ये बचेंगे केवल। ठीक है, जब हम इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं ऐड कर रहा हूं और इस साइड के जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या है x/2 x/2
2 का स्क्वायर, x बाई 2 का क्यूब, ऐसे एन सो ऑन चलेगा x बाई 2 की पावर n। तो देखो यहाँ पे मैंने इनको ऐड किया तो ये आ गया आपका, यहां से बचा एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई 2 की पावर n, और इस साइड के ये सब ऐड हो गए। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसमें इन्फिनिटी लगा दो। तो बस इसी में ये जो आ चुका है इसमें इन्फिनिटी ले लो दोनों साइड में। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आपका क्या है एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन 2 की पावर n, ठीक है, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसमें जब आप इन्फिनिटी लगाओगे तो ये आपकी जीपी है, यानी कि x बाई 2 प्लस x बाई 2 का स्क्वायर प्लस एन सो ऑन, ऐसे x अपॉन 2 की पावर n। तो अभी ये जीपी थी नॉर्मल, जिसका कॉमन रेशियो 1 बाई 2 था, लेकिन जब इन्फिनिटी लिमिट ले रहे हैं तो ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। अब देखो ये जो आपका दिया है यहाँ पे आ जाओ, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन 2 की पावर n, ये आपका कैपिटल जी एक्स है। तो इसकी जगह ये जो पूरा दिया है इसको मैंने लिख दिया कैपिटल जी एक्स। तो ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर की जगह है 1 बाई 2, ठीक है। तो यहां से आपका x बाई 2 और 1 बाई 2, तो ये आपका x आ जाएगा। और ये इनफाइनाइट जीपी का सम आपको पता होना चाहिए, एस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है a अपॉन 1 माइनस आर, और जब ये आपका मोड r लेस देन 1 हो तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। और हमारा r यहाँ पे 1 बाई 2 है, ठीक है। तो यहां से हमें फाइनली मिला क्या कि जो हमारा जी एक्स है वो इक्वल टू आ गया x, और इसमें आप x की जगह r पुट कर दो तो ऐसे आ जाएगा जी आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर इसलिए कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब जी आर स्क्वायर आ गया, अब इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है आर स्क्वायर, तो सिंपली हमें ये कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 10, और जी आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट कर लो। ये आपका सिग्मा आर स्क्वायर है, तो ये क्या होता है आर आर प्लस 1 2 आर प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। और r की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही, तो 10 टर्म है तो r की जगह 10 पुट कर दो तो आएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो तो ये आएगा 3 और ये 5 आ जाएगा। यहां से इसको कर दो तो 7 आ जाएगा। आपका ये बन जाएगा 77 इंटू 5, और फिर इसका मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा 5 और 38, तो 385, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। बस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।